जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का सक्सेस नगरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं जावेद सर आपको पढ़ा रहा था मूल विधि, और मैंने मूल विधि में आपको पढ़ाया था BNS 2023, और आज मैं लेकर आया हूँ BNSS 2023 का इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर। उसका परिचय क्या है और उसकी संरचना क्या है। BNS मैंने फिलहाल रोक दिया है अभी, क्योंकि इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा अपराध के बारे में। अपराध की डेफिनेशन उसमें दे रखी थी और इसमें उसका वर्गीकरण दे रखा है, क्लासिफिकेशन। तो थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है BNSS का परिचय एवं संरचना। शुरू करते हैं। पहले तो जान लेते हैं जो हमारा लिखा हुआ है BNSS, इसका मतलब क्या होता है। स्टैंड फॉर, इसका मतलब होता है भारतीय नागरिक नागरिक सुरक्षा संहिता। संहिता हिंदी में भी हम उसको यही लिखेंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो VNSS की फुल फॉर्म हो गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसका जो एक्ट आया, अधिनियम, वो आया हमारा 2023 में, और 2023 का एक्ट नंबर, अधिनियम नंबर है 46। VNS और BNSS और एक और था हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इन तीनों को एक साथ लोकसभा में पेश किया गया था और 2023 में ही इनमें अमेंडमेंट किया गया है। ये आई थी हमारी IPC के स्थान पर BNS, और BNSS आई है हमारी CRPC 1973 के स्थान पर। BNSS ये क्या है? ये है हमारी आपराधिक प्रक्रिया संहिता। आपराधिक प्रक्रिया संहिता, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या बोलेंगे? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब आगे चलते हैं। क्या जानते हैं इंपोर्टेंट डेट। तो सबसे पहले ये लोकसभा में आई थी। लोकसभा में क्या आता है? इसका विल। फिर लोकसभा से जाता है हमारा राज्यसभा, और राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति महोदय।
के बाद ये लागू होता है। लोकसभा में ये पेश होती है हमारी, इसका बिल 20 दिसंबर 2023। इसका बिल आ रहा है 2023 में। ये कहलाएगी हमारी VNSS 2023 और इसमें लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं इसको हमारे गृह मंत्री। और गृह मंत्री हमारे यहाँ होते हैं मिस्टर अमित शाह। राज्यसभा में हमारा ये आता है नेक्स्ट डे 21 दिसंबर 2023। अब ये 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा से पास हो जाता है, पारित हो जाता है ये। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है इसको 25 दिसंबर 2023। हस्ताक्षर करते हैं और इस टाइम हमारी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो थी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और ये लागू होती है हमारी 1 जुलाई 2024 से लागू होती है। लोकसभा से पास होता है ये 20 दिसंबर 2023, राज्यसभा से पास होता है ये 21 दिसंबर 2023 को और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है 25 दिसंबर 2023 और राष्ट्रपति हमारे यहाँ होती हैं द्रौपदी मुर्मू जी और लागू होती है हमारी 1 जुलाई 2024 से। अब आगे चलते हैं। BNS हमारी CRPC 1973 के स्थान पर आती है। किसका स्थान लेती है? CRPC 1973 के स्थान पर BNSS 2023 लागू है। इसका मतलब होता था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। CRPC 1973 CRPC की फॉर्म होती है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। यहां हम इसी कह रखते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और ये लागू होती है हमारी 1 अप्रैल 1974। 1 अप्रैल 1974 से ये लागू होती है और अब ये कब तक रहती है? 30 जून 2024 तक, लगभग 50 ईयर। 30 जून 2024 को ये निरस्त कर दी जाती है। इसके स्थान पर BNSS 2023 आ जाती है। इसका स्ट्रक्चर क्या था BNS 2023 का? नेक्स्ट आया जल्दी।
पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सीआरपीसी का जो स्ट्रक्चर था, इसमें थे अध्याय और धाराएं थी। तो इसमें जो अध्याय थे वो थे 37, जिसको कहते हैं हम 37 अध्याय थे। धाराएं इसमें थी 484 और अनुसूची थी इसमें, अनुसूची की संख्या थी 2। कितने अध्याय थे? 37 अध्याय थे। धारा थी इसमें 484 और 2 हमारी अनुसूचियां इसके अंदर थी। इसके अंदर सीआरपीसी 1973 जो 1 अप्रैल 1974 से लागू थी। अब बात करते हैं हम, परिचय हो गया और इसकी इंपोर्टेंट डेट्स हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी संरचना की। संरचना जिसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चर। हम जानेंगे बीएनएसएस 2023 का स्ट्रक्चर क्या था। स्ट्रक्चर में आता है इसमें अध्याय और धाराएं। धारा के साथ इसमें आएगा अनुसूची। इसमें हमारे 39 अध्याय हैं। बीएनएसएस 2023 में इस टाइम 39 अध्याय हैं, 39, और धाराएं हैं हमारी 531। 531 धाराएं। अनुसूची हमारी इसमें भी 2 हैं, 2 अनुसूचियां इसमें मौजूद हैं, 2 अनुसूचियां इसमें मौजूद हैं। और पहली अनुसूची जो है उसमें क्या दे रखा है वो जानेंगे, और दूसरी वाली है उसमें क्या दे रखा है ये भी जाने। पहली वाली में अपराध का वर्गीकरण, अपराध का वर्गीकरण है, और दूसरी वाली में विभिन्न कानूनी प्रपत्र, विभिन्न कानूनी प्रपत्र। पहली अनुसूची में अपराध का वर्गीकरण या अपराधों का वर्गीकरण, और दूसरी वाली अनुसूची आती है हमारी विभिन्न कानूनी प्रपत्र। प्रपत्र क्या होता है? ये सरकारी एक निर्धारित प्रारूप होता है जिसमें सरकारी कामकाज किए जाते हैं, जैसे वारंट का क्या प्रपत्र हो गया हमारा, और समन जारी करना, जमानत का, तलाशी वारंट जो होते हैं उनका जो होगा प्रपत्र, उसको हम प्रपत्र बोलते हैं। उनका एक निर्धारित क्या होता है? प्रारूप होता है। उन्हीं प्रारूपों को हम बोलते हैं प्रपत्र। अपराधों का वर्गीकरण कैसे होगा इसमें? जमानती अपराध, है या गैर जमानती अपराध है।
या फिर हमारा जो अपराध है वो संज्ञेय अपराध है या गैर संज्ञेय अपराध है। कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जमानती बेलेबल ऑफेंस या नॉन बेलेबल ऑफेंस, मतलब जमानती है या गैर जमानती है, संज्ञेय है या असंज्ञेय अपराध है। तो इस तरह से इनका वर्गीकरण किसमें दे रखा है? अनुसूची नंबर 1 में, BNSS की अनुसूची नंबर 1 में ये हमारा दे रखा है। और इसमें क्या था, किस न्यायालय में मुकदमा विचारण होगा, ये भी क्या है, अनुसूची नंबर 1 के अंदर मौजूद है। अब आगे चलते हैं। जब मैंने आपको विधि और अपराध बताया था, उसमें विधि और अपराध के कुछ प्रकार ही बताए थे। तो विधि का एक प्रकार होता है हमारा दंड विधि। दंड विधि, तो दंड विधि को हम बांटते हैं 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स में पहला पार्ट होता है हमारा मूल विधि। मूल विधि जिसको हम कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ। दूसरा होता है हमारा प्रक्रिया विधि। प्रक्रिया विधि जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे प्रोसीजर। प्रोसीजर इसके अंदर क्या आता है, गैर कानूनी कृत्य, और इसी को हम कहते हैं ऑब्लिक अपराध। अपराध की परिभाषा, अपराध की परिभाषा किसके अंदर आ गई, मूल विधि के अंदर। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। दंड की मात्रा कितनी, मतलब दंड की मात्रा, कितना दंड मिलेगा किसके लिए, तो दंड की मात्रा। तो ऐसे सब किस में आती है, ये मूल विधि में आती है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है हमारा BNS 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023। वो मूल विधि है, उसको कहेंगे हम सब्सटेंटिव लॉ। अच्छा, अब प्रक्रिया विधि की बात करते हैं। तो इसमें जो आता है दंड, जो दंड देना है तो उसे देने की प्रक्रिया क्या होगी, देने की प्रक्रिया क्या होगी, किस प्रकार दंड दिया जाएगा। तो अब इसकी बात करेगा वो किसमें आएगा, प्रक्रिया विधि में। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये इसका एग्जाम्पल है प्रक्रिया विधि का। और ये है हमारा मूल विधि का एग्जाम्पल BNS 2023। आज इस क्लास में इतना ही रखते हैं। इसमें हमारा BNS 2023 का परिचय हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, और साथ ही उसका स्ट्रक्चर हो गया। और ये भी आपको पता पड़ गया, मालूम हो गया लेक्चर में कि जो BNSS है हमारी, वो किसके स्थान पर आई। साथ में आपको मैंने यह भी बता दिया कि
विधि जो होती है हमारी दंड विधि वो कितनी तरह की होती है। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।